एक महिला शहर जाती है अपने बच्चों के लिए कोर्स लेने के लिए। स्कूल का कोर्स जो होता है उसे लेने के लिए शहर जाती है और बुक सेलर के यहाँ पर जाकर वो कोर्स खरीद लेती है और फिर गांव वापस आने के लिए एक ऑटो में बैठ जाती है। उस ऑटो में एक लड़का बैठा होता है जो 22 साल के करीब होता है और उस महिला की उम्र 26 साल करीब होती है। वो लड़का उस महिला को एक लगातार टक देख रहा था, ताक रहा था और वो महिला अपनी नजरें चुराती है उस लड़के से। लेकिन फिर उन दोनों के बीच बातें होना शुरू हो जाती हैं और वो लड़का उस महिला से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। महिला हैरान हो जाती है और कहती है कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं, मेरा पति है। और वो लड़का कहता है कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, अगर तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम्हारा पति है, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है, मैं तुम्हारे पति के साथ ही तुम्हारे घर पर रहूंगा और मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। और वो महिला अपने पति से आकर कहती है और अपने पति को समझाती है, मनाती है और कहती है कि मैं उस लड़के से शादी करना चाहती हूँ, उसी के साथ रहना चाहती हूँ और उसको भी कोई परेशानी नहीं है, उस लड़के को भी कोई परेशानी नहीं है, हमारे साथ रहने में हम सब एक साथ रहेंगे। और फिर उसका पति एक दिन मान जाता है और फिर मंदिर में जाकर उन दोनों की शादी करा देता है। और फिर वो एक साथ एक ही घर में पति प्रेमी पत्नी प्रेमिका सब उसी घर में रहना शुरू कर देते हैं। सब ठीक ठाक चल रहा था और फिर एक दिन वो महिला पुलिस के पास फोन करती है और कहती है कि साहब, मुझे मेरे ससुराल वाले इस घर से निकाल देंगे, जल्दी से आ जाइए, मुझे बचा लीजिए। और पुलिस वहां पर पहुंचती है और जब पुलिस उस घर में पहुंचती है, पूरी कहानी को सुनती है कि एक महिला जो अपने पति के साथ भी और अपने प्रेमी के साथ भी एक ही घर में रह रही है और उस प्रेमी से उसने शादी भी कर ली है और जो शादी कराने वाला है उसी का पति है। किसी को कोई ऐतराज नहीं है, सब खुशहाल एक साथ रह रहे थे। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि उसको घर से निकाला जा रहा है। और जब पुलिस यह सब सुनती है, पुलिस भी हैरान हो जाती है। सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से जब ये खबर पूरे देश भर में घूम जाती है, पूरे शहर में, पूरे देश भर में घूम जाती है, जो भी इस खबर को सुनता पढ़ता सब हैरान हो जाते कि आखिर एक महिला अपने पति के साथ और अपने प्रेमी के साथ एक ही घर में रह रहे हैं और जब जिसका मन करता कभी उसके साथ प्रेमी रहता और कभी उसके साथ उसका पति रहता, एक ही कमरे में, किसी को कोई ऐतराज नहीं था। लेकिन जब पूरे देश इस खबर को सुनता है तो सब हैरान हो जाते हैं, सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, कैसे हुआ। तो दोस्तों, जानते हैं पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर उस महिला ने उस लड़के से शादी क्यों की, पति ने शादी क्यों कराई और जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था तो घर के अंदर पुलिस क्यों आई। तो जानते हैं पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, चैनल पर अगर आप पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी प्रकार हर दिन हर रोज एक नई कहानी सुन सकें। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को हर बार की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो कहानी, ये घटना लेकर आया हूँ, ये है उत्तर प्रदेश का एक जिला है सीतापुर और सीतापुर का ही एक थाना लगता है महबूबाबाद। और वहां से 5 किलोमीटर दूर एक गांव लगता है फुलवारीपुर गांव। वहां की रहने वाली अंजू जो 26 साल की है, वो 21 अगस्त 2026 को शाम करीब 5 बजे के आसपास जो 112 पुलिस का नंबर है उस पर फोन मिलाती है और फोन लग जाता है और लखनऊ में जाकर फोन लगता है, जो कंट्रोल रूम होता है वहां से आवाज आती है कि मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। और फिर जो अंजू होती है वो कहती है कि मुझे मेरे घर से निकाला जा रहा है, जल्दी से यहाँ पर पुलिस को भेज दीजिए। और फिर कुछ ही देर में वहां पर पुलिस पहुंच जाती है और जब
पुलिस उस घर के अंदर पहुंचती है और जब पूरे माजरे को देखती है, समझती है, तो पता चलता है कि उसकी महिला की 2 ननद हैं और उनके पति हैं, जो उस महिला को उस घर से बाहर निकाल रहे थे। महिला रो रो कर, चीख चीख कर कह रही थी कि साहब, मुझे मेरे ससुराल वाले, मेरी नंद और नंद के जो पति हैं, ये हमको इस घर से निकाल रहे हैं, हमको हमारे घर में ही रहने दो, कैसे भी करके हमें इस घर में रहने दो। और फिर उसके बाद पुलिस जब देखती है और उनसे पूछती है कि आखिर कौन कौन इस घर में है, सदस्य हैं, और फिर पुलिस को पता चलता है कि इस घर में इस महिला का एक प्रेमी और पति और उसके 2 बच्चे और फिर पति का पिता इस घर में रहते हैं। और पुलिस भी हैरान हो जाती है कि पति के होते हुए प्रेमी भी इस घर में एक साथ रह रहे हैं। और जब पुलिस को पता चलती है कि पति ने ही अपनी पत्नी की शादी कराई थी उसके प्रेमी से, पुलिस भी हैरान हो जाती है कि आखिर ऐसा कौन करा सकता है, कैसे करा सकता है। पुलिस कहने लगती है कि मामला बड़ा है, चलो थाने चलो, वहीं पर जाकर बात हो, फैसला होगा कि क्या होना है क्या नहीं। और फिर पुलिस उनको थाने ले जाती है और थाने में पहुंचकर सब इकट्ठे हो जाते हैं, गांव वाले भी इकट्ठे हो जाते हैं। और जब पुलिस उनको थाने ले जाती है, वहां पर खड़े कर देती है, बीच में पत्नी खड़ी थी, एक तरफ पति था, एक तरफ प्रेमी था, और वहां पर एक पत्रकार होता है अर्पित शुक्ला, वो यह सब देख रहा था और वो भी हैरान हो जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर वो उस महिला से पूछता है कि तुमने शादी ऐसे कैसे की, तुम्हारे ही पति ने और तुम्हारी शादी कराई। और जब वो पूरी कहानी उससे पूछता है तो वो भी हैरान हो जाता है दोस्तों। और जब पत्रकार उनसे पूछता है, उनकी पूरी कहानी को पूछता है, तो जो सामने खुलकर आता है वो ये आता है कि जो पति है, जिसका नाम शुभम वर्मा है, जो शहर में रहकर 5 किलोमीटर जो दूर शहर है, वहां पर वो एक दुकान पर रहकर काम करता है, वहीं पर नौकरी करता है। और जो पत्नी है उसको एक प्रेमी, एक लड़के से प्यार हो जाता है, और प्यार होने के बाद वो उस प्रेमी से शादी करने के लिए अपने पति को मनाती है। पति मानता नहीं है, और जब पति मानता नहीं है वो उससे प्रार्थना करती है, मिन्नतें करती है और बार बार उसे समझाती है। और फिर पति अपने पिता से इस बारे में बात करता है और कहता है कि जो मेरी पत्नी है वो दूसरी शादी करना चाहती है और उस लड़के को इसी घर में रखना चाहती है। जो पिता होते हैं वो बहुत ही सीधे साधे होते हैं, वो कहते हैं कि जैसा तुम लोगों को ठीक लगे वैसा कर लो। और फिर पति जो शुभम वर्मा होता है वो अपनी सास के पास फोन करता है और सास के पास फोन करके कहता है कि जो तुम्हारी ये बेटी है इसका दिमाग खराब हो गया है, ये दूसरी शादी करना चाहती है और शादी करके इसी घर में उस अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है। और जो सास होती है वो अपनी बेटी को समझाने के अलावा उससे कहती है कि जैसा तुमको ठीक लगे वैसा करो, आजकल सब कुछ चल रहा है, फिल्मों में भी तो सब कुछ हो रहा है, अगर तुम भी ये सब कर लोगी तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा काम मत करना, घर छोड़कर मत जाना, और ना ही कुछ ऐसा काम करना कि जिससे हमारी बदनामी हो, घर से भागना मत, बाकी तुम जैसा चाहो वैसा कर लेना। और फिर पति भी, जो पति होता है शुभम वर्मा, वो भी मजबूर हो जाता है शादी कराने के लिए। और फिर 21 मार्च 2026 को वो अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को, जो इसका नाम नितिन शुक्ला होता है, नितिन शर्मा होता है, उसको वो मंदिर ले जाता है और मंदिर में जाने के बाद उन दोनों की शादी कराता है। शादी हो जाती है, वो अपने घर पर आ जाते हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जब पति का मन करता, पति अपनी पत्नी के पास जाता सोने के लिए, और जब प्रेमी का मन करता तो प्रेमी अपनी जो शादी हो चुकी थी जिससे पत्नी से, उसके पास चला जाता सोने के लिए। सब ठीक ठाक चल रहा था, गांव में किसी को कुछ पता नहीं थी। और पत्नी ने अपने पति से यह भी बताया था कि जो नितिन शर्मा है उसका प्रेमी, वो राजस्थान में रहकर काम करता है और ज्यादातर वो वहीं पर रहता है,
महीने 2 महीने में वो आता है, वो भी 1 डेढ़ हफ्ते के लिए। कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ ठीक होगा। पति भी सोचता है कि चलो जैसा पत्नी कह रही है इसको मन जो ठीक लग रहा है, मुझे कोई परेशानी नहीं है इस बारे में कि जब वो महीने 2 महीने में आता है और उसमें भी 1-2 दिन 1 हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते वो रुकता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा ही होता है जो नितिन शर्मा होता है, वो 6 महीने में 1 बार आता और अपनी पत्नी के साथ रहता। दोस्तों सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जो उसका प्रेमी था वो ऐसा जादू कर देता है उन दोनों बच्चों पर भी कि वो भी चाचू चाचू उसको कहने लगते हैं। शुभम वर्मा, जो शुभम वर्मा पति है, उसकी 2 बहनें होती हैं। उनको पता चल जाता है कि उनके मायके में यह चल रहा है और फिर वो अपने मायके आती हैं और मायके आने के बाद अपने पिता से बातें करती हैं और कहती हैं कि पिताजी, जो भी घर के अंदर हो रहा है यह सही नहीं हो रहा और यह हम होने नहीं देंगे, इनको घर से बाहर निकाल देंगे। और फिर उसके बाद जैसे ही पति के कानों में यह बातें पड़ती हैं और पति कहता है, शुभम वर्मा कहता है कि अगर नितिन को हाथ लगाया तो समझो बहुत ही गलत होगा। अगर तुम नितिन को हाथ लगाओगे तो समझो इस घर में कोई भी नहीं रहेगा, ना मैं रहूंगा, ना मेरे बच्चे और ना ही मेरे पत्नी इस घर के अंदर रहेगी। और फिर उसके बाद जो नितिन की माँ होती है उसको पता चलता है, प्रेमी की माँ को पता चलता है कि यह सब चल रहा है, नितिन थाने में है, उसके साथ यह सब हो रहा है। और वो रोती बिलखती आती है। जो प्रेमी का गांव होता है जिसका नाम उनेरा होता है, जो प्रेमिका के घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर होता है। बीच में सिर्फ और सिर्फ रेलवे लाइन होती है। एक तरफ 500 मीटर दूर उनेरा गांव होता है जो प्रेमी का होता है, नितिन का होता है, और एक तरफ प्रेमिका का गांव होता है फुलवारीपुर, जो 500 मीटर की दूरी पर होता है। प्रेमी की माँ आती है और माँ आकर अपने बेटे से गिड़गिड़ाती हुई कहती है कि बेटा, जो भी तुम यह कर रहे हो गलत कर रहे हो, कि यह सब मत करो। और फिर जो प्रेमी होता है वो अपनी माँ की बातें नहीं सुनता है और जो उसका मन कर रहा था उसको तो सिर्फ वही करना था। और उसके बाद जो गांव के लोग होते हैं उनमें भी गुस्सा फूट जाता है, वो भी गुस्से से भर आते हैं और हाथापाई करने पे उतारू हो जाते हैं। थानेदार साहब कहते हैं कि अगर किसी ने भी कानून को तोड़ने की कोशिश की तो उसके खिलाफ एफआईआर होगी। महिला जिसके साथ रहना चाहती है वो रहे, अगर प्रेमी के साथ रहना चाहती है प्रेमी के साथ रहे, पति के साथ रहना चाहती है पति के साथ रहे, अगर दोनों के साथ रहना चाहती है तो दोनों के साथ रहे। वो बालिक है, कोई भी उसको नहीं रोक सकता। और फिर उसके बाद जो पत्नी होती है वो कहती है कि कुछ जरूरत का सामान है जो घर पर है उसको मंगा दो। और फिर जरूरत का सामान मंगा दिया जाता है और नितिन, जो प्रेमी और पति शुभम वर्मा और दोनों बच्चे और अंजू, वो सब ई रिक्शा में बैठते हैं और बैठने के बाद निकल जाते हैं उस गांव से। और फिर किसी को कुछ पता नहीं कि वो कहाँ पर हैं, कैसे हैं, किसी को इस बारे में कुछ नहीं पता। दोस्तों, जो गांव में पिता हैं शुभम वर्मा के, वो अकेले रह जाते हैं, उनको खाने पीने की समस्या होने लगती है। उनके पास 5 बीघा जमीन है और जो ये पति प्रेमी और प्रेमिका ये घर छोड़कर गए थे, किसी को कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है कैसे हैं। दोस्तों, आज की जो ये कहानी है इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों, कैसा जमाना आ गया है, एक पत्नी, एक महिला अपने पति के साथ भी रह रही है, अपने प्रेमी के साथ भी रह रही है, एक ही घर में, एक ही छत के नीचे। जब जिसका मन करता है वो उसके साथ एक साथ कमरे में सोने चला जाता है और जब जिसका मन करता है वो वैसा कर रहा था। तो दोस्तों, कैसा समय आ गया है, आज तक इतनी कहानी सुनाई है, इतनी कहानी सुनी है, लेकिन ये ऐसी पहली कहानी है कि
ऐसी घटना है जो सामने आई है। सब हैरान है, सब सोचने और समझने के लिए मजबूर है कि आखिर ये देश को क्या होता जा रहा है, किस रास्ते पर जा रहा है। हर व्यक्ति कुछ अलग ही अंदाज में, अलग ही कारनामे करता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी प्रकार हर दिन हर रोज क्राइम से रूबरू हो सके। मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम।